बच्चों देखिए, आज हम बात करेंगे तुकांत शब्द के बारे में। तुकांत शब्द होते क्या हैं इसको जानेंगे। अगर हम परिभाषा याद करते हैं तो हम जल्दी भूल जाते हैं। क्या करते हैं, तुकांत शब्दों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन आज हम तुकांत शब्द को जानेंगे कविता के माध्यम से, ठीक है। और पहले मैं आपको बता दूं तुकांत शब्द होते क्या हैं, जिनको हम इंग्लिश में रेमिंग्स वर्ड बोलते हैं। रेमिंग वर्ड कौन से होते हैं? जिन शब्दों के आखिरी ध्वनि एक जैसी होती है, जो बोलने में एक से होते हैं, उनको हम तुकांत शब्द बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा रात, बात, सात, तो ये लास्ट में अंत में जो ध्वनि होती है वो एक सी आवाज आती है, उन्हीं को हम तुकांत शब्द कहते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कविता के माध्यम से। उससे पहले सही बच्चे क्लैपिंग करेंगे अपने लिए। अब हम शुरू करते हैं इस कविता को। तीन चीजें देखी भाई, तीन चीजें देखी, एक डाल पर भी एक मकड़ी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, तीन चीजें देखी भाई, तीन चीजें देखी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी, तीन चीजें देखी भाई, तीन चीजें देखी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी। तो देखो तीन शब्द आए हमारे, मकड़ी, ककड़ी और लकड़ी। तो तीनों शब्द कैसे हैं हमारे? जिनकी ध्वनि बोलने में अंतिम रेम्स, यानी जो ध्वनि हमारी वो कैसे आ रही है? एक समान ध्वनि आ रही है। इसी को हम बोलते हैं तुकांत शब्द। अब दूसरी बात करते हैं। एक खेत में थी कुछ बालू, एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू, भालू खा रहा था आलू, बालू भालू आलू, बालू भालू आलू, तीन चीजें देखी भाई, तीन चीजें देखी, भालू आलू बालू। अब देखियो ये तीन शब्द मैंने बोले, बालू भालू आलू, तो इन्हीं को हम बोलते हैं तुकांत शब्द, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो उनकी जो आखिरी ध्वनि होती है, शब्द को जब लिखते हैं अंत में जब ध्वनि समान आती है, जैसे इसमें आ रहा भालू, भै आ ले उ भालू, ऐसे आ रहा आलू, तो लू आ रहा लास्ट में भी, वहां क्या आ रहा, भालू में भी लू आ रहा है और बालू में भी लू आ रहा है। तो सेम ध्वनि जो होती है उनको हम बोलते हैं तुकांत शब्द। तो आपको अच्छी लगी कविता ये? सभी क्लैपिंग करेंगे अपने लिए।